कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटी सी कथा से करेंगे। उद्दालक नाम के एक अति बुद्धिमान, बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक ऊंचाई वाले एक ऋषि थे और उनका पुत्र था श्वेत केतु। तो श्वेत केतु बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था अपने पिता की तरह। तो जैसे वो बड़ा हुआ धीरे धीरे और विद्याभ्यास की उसकी उम्र शुरू हुई, मतलब विद्याभ्यास करना चाहिए उसे, विद्यार्जन करना चाहिए, ऐसी उम्र का हुआ तो उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि अब तुम्हें गुरु गृह जाना चाहिए, गुरु के घर जाना चाहिए और तुम्हें विद्याभ्यास करना चाहिए। श्वेत केतु जानता था कि उसके पिता उद्दालक बहुत ही बुद्धिमान हैं, बहुत ही उच्च स्थिति के हैं। वो चाहता था कि वो अपने पिता के घर रहकर ही विद्यार्जन करे, ज्ञानार्जन करे। लेकिन फिर पिता ने उसे समझाया, उद्दालक ऋषि ने श्वेत केतु को समझाया कि देखो, गुरु का स्थान है ना, वो पिता के स्थान से भी ऊंचा होता है। तो तुम्हें गुरु के पास जाकर ही विद्याध्ययन करना चाहिए, विद्या प्राप्त करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो समझाने पर श्वेत केतु तैयार हुआ और श्वेत केतु गुरु के घर गया, मतलब गुरु के आश्रम में गया। यहाँ 10-12 साल तक बहुत अच्छे से उसने पढ़ाई की, जितनी विद्याएं प्राप्त की जा सकती थी सब कुछ सीखा वहाँ पर और बहुत अच्छे से सीखा। और गुरु भी उससे अक्सर कहते थे कि तुम तो मुझसे भी अधिक ज्ञानी हो, मतलब अभी तुमने इतना ज्ञान प्राप्त किया है, सभी विषयों में तुम श्रेष्ठ हो। फिर पुराने समय में राजा के यहाँ कभी कभी विद्वानों की चर्चाएं हुआ करती थी, तो उस चर्चा में भी गुरु उसे लेकर के जाते और वो इतना अच्छे से उसमें बोलता, सामने वाले मंत्रमुग्ध होकर उसको सुनते रह जाते। तो सभी विद्वान भी कहते थे कि श्वेत केतु बहुत विद्वान है, वो अपने गुरु से भी अधिक बड़ा विद्वान है। उसका विद्यार्जन पूर्ण हुआ, अभ्यास पूर्ण हुआ, तो गुरु से विदा लेकर के वो वापस अपने पिता के घर आया। पिता के घर आया तो पिता ने उसको देखा, कुछ दिनों तक देखते रहे, उसका व्यवहार देखा। उसको पूछा, बेटा वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके आए? बोले, हाँ पिताजी, मैंने सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। वहाँ जितने विषयों का ज्ञान मिल सकता था, जितनी विद्याएं प्राप्त कर सकता था, मैंने सब कुछ सीख लिया और सभी लोग कहते हैं कि मैं तो अपने गुरु से भी श्रेष्ठ हूँ। कि पिताजी ने कहा, अच्छा, अच्छी बात है। उन्होंने कुछ दिनों तक देखा तो उन्हें ये लगा कि उनके बेटे में ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसमें अहंकार आ गया है कि वो बहुत श्रेष्ठ है, वो बहुत अच्छा है, सबसे अधिक ज्ञानी है। तो उन्होंने अपने पुत्र को ऐसे ही बातों बातों में एक दिन पूछा, बेटा क्या तुमने अपने गुरु से वो ज्ञान पाया जो पाने के बाद किसी और ज्ञान की आवश्यकता ही ना पड़े? तो बोला, नहीं पिताजी, ऐसा तो उन्होंने कोई ज्ञान नहीं दिया कि जिसके आगे कोई ज्ञान ही बाकी ना रहे। तो क्या तुमने वो सुना जो सुनने के बाद कुछ और सुनने की आवश्यकता ना रहे? उसने कहा, नहीं पिताजी, ऐसा भी मैंने कुछ नहीं सुना कि जिसके आगे कुछ और सुनने की आवश्यकता ही ना पड़े। सुना भी नहीं, सीखा भी नहीं। तो क्या तुमने वो अनुभव किया कि जिसको अनुभव करने के बाद कुछ और अनुभव करने की आवश्यकता ना पड़े? बोले, नहीं पिताजी, ऐसा तो मेरे गुरु ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। तो कह रही, ये 3 बातें तुम्हारी रह गई हैं। एक काम करो, जाओ तुम अपने गुरु के पास वापस जाओ और ये तीनों चीज़ें ग्रहण करके आओ, और उनके पास ना हो तो फिर जिसके पास हो वहाँ से ये तीनों चीज़ें ग्रहण करो, क्योंकि जब तक वो ग्रहण नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिसके आगे कोई ज्ञान ही नहीं है। उसने कहा, जी पिताजी। वो फिर अपने गुरु के घर गया, गुरु से पूछा, गुरु जी, आपने मुझे वो ज्ञान नहीं दिया जिस ज्ञान के आगे कोई ज्ञान ही नहीं है। आपने मुझे वो अनुभूति नहीं करवाई जिस अनुभूति के आगे कोई अनुभूति नहीं है।
और ना ही आपने मुझे वो सुनवाया जो सुनने के आगे कोई बात ही नहीं है, कोई सुनने की ज़रूरत ही नहीं रही। ये 3 चीज़ें मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो गुरुदेव समझ गए, बोले बेटा ऐसा है कि ये तीनों चीज़ें तो तुम्हारे पिता ही तुम्हें दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो तुम वापस जाओ, पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ तुम्हारे पिता हैं जो ये तीनों चीज़ें तुम्हें दे सकते हैं। तो फिर श्वेतकेतु अपने घर लौटा। उसे अपनी भूल समझ में आई कि उसमें जो अहंकार आ गया था ना, तो उस वजह से ये 3 चीज़ें जो उसे पानी चाहिए थी नहीं पा सका था। पिताजी के पास गया, पिताजी को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि हे पिता, आप ही मेरे प्रथम गुरु हैं और आप ही मेरे अंतिम गुरु भी हो सकते हैं, क्योंकि आप ही मुझे वो तीनों चीज़ें दे सकते हैं, वह ज्ञान दे सकते हैं जिसके आगे कोई ज्ञान ही नहीं है, वो स्वर सुना सकते हैं जिसके आगे कोई स्वर नहीं है, और वो अनुभूति करा सकते हैं जिसके आगे कोई अनुभूति, कोई अनुभव नहीं है। पिताजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वो ज्ञान अवश्य दूंगा, लेकिन तुम जानते हो वो ज्ञान कौन सा है? तो बोला नहीं पिताजी, मैं नहीं जानता। पिताजी ने कहा वह ज्ञान है आत्मज्ञान, अपने आप की पहचान। तो बोला जी। फिर पिताजी वो क्या है, वो जो सुनने के बाद कुछ, वो स्वर कौन सा है? वह अपने आत्मा का स्वर है, वह अपना अंतर का नाद है। तो जब वह नाद तुम्हें सुनाई दे, उसके आगे कोई नाद नहीं है, उसके आगे कोई स्वर नहीं है। फिर पिताजी वह अनुभूति कौन सी है? बोले वह आत्मा की अनुभूति है। जिस दिन तुम्हें आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, उसके आगे दुनिया में कोई अनुभूति नहीं है। जब तुम्हें आत्मा की अनुभूति हो जाए, जब तुम्हें अंतर का नाद सुनाई दे, तो विश्व का कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो ज्ञान तुम्हें तुम्हारी आत्मा न करा सके। तो पहले तुम उस आत्मा का ज्ञान, उस आत्मा की पहचान, उस आत्मा की जागृति करो। उसके बाद तुम कहीं भी जाओ, तुम्हें किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी। तो जो श्वेत केतु की स्थिति थी उस तक हम लोग पहुंच गए। श्वेत केतु के आगे की स्थिति में भी पहुंच गए, आत्मा से हमारी पहचान भी हो गई। किंतु आत्मा से पहचान होना, अंतर का नाद सुनना, अनुभूति होना, यहीं पर आकर के रुक नहीं जाना है। देखिए, स्वामी जी ने हमें वह स्थिति दी कि जिससे हमारी आत्मा जागृत हो सके, यानी हमारे अंदर का बीज अंकुरित हो सके। उसके बाद ध्यान द्वारा हमने उसमें खाद पानी डाला, सामूहिक ध्यान में गए, साथ मिलकर ध्यान किया, और हमें वह स्थिति प्राप्त हुई कि हमारी आत्मा का बीज वृक्ष में परिवर्तित हो सके। लेकिन जैसे प्रकृति में होता है ना, वैसे ही हम लोगों के साथ भी होता है, प्रत्येक के साथ होता है, कोई अलग नहीं है। थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, लेकिन प्रत्येक के साथ होता है। ये जैसा प्रकृति में है वैसा ही हमारे भीतर है। प्रकृति में कोई बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद एक छोटा सा पौधा, उसमें से 2 पत्तियां निकलती हैं। वो 2 पत्तियां ऐसे निकली, उसके आगे और पत्ती, और थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। आपने हर किसी ने देखा होगा बीज का अंकुरण, अंकुर फूटना, पौधा बनना, थोड़ा बड़ा पौधा होना। तो क्या पौधे को कुछ सहन नहीं करना पड़ता क्या? जब वो बिल्कुल छोटा सा होता है तो सबसे पहले तो भय होता है कि उसके ऊपर कोई पाँव ही ना रखे। आसपास जानवर घूमते रहते हैं, इंसान भी, किसी का पैर उस पर पड़ सकता है। क्योंकि नन्हा पौधा होता है तो कुचले जाने का भय। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कीटक, कीड़े मकोड़े, इल्लियाँ, ये सब उसका भक्षण करते हैं, खाते हैं। थोड़ा और बड़ा हो जाए तो गाय बकरी वो चर जाते हैं। ये मैं प्रकृति की बात कर रही हूँ।
तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारी भी आत्मा का बीज अंकुरित होता है, आत्मा थोड़ी थोड़ी स्ट्रांग होना शुरू होती है। तो हमारे साथ भी यही भय होता है हमेशा कि कहीं कोई कुचल ना दे। तो कुचल ना दे यानी आसपास की ऐसी बहुत तीव्र गतिविधियां आसपास की होती है, कोई ऐसा वातावरण होता है कि जो हमें ध्यान करने में बाधक हो सकता है। वो हमारे अंदर का वातावरण भी हो सकता है, वो हमारे बाहर का भी वातावरण हो सकता है। हम लोग वो स्थिति को पार कर चुके। अभी कोई बहुत कम ऐसे होंगे कि जिनको ऐसे कोई डर हो कि आसपास के लोग ध्यान नहीं करने देंगे। आसपास यानी परिवार के लोग या कोई ऐसी परिस्थितियाँ, हम उससे तो आगे बढ़ गए, लेकिन हमारा पौधा भी थोड़ा सा बड़ा हुआ है। अभी ना कीटक उसको खा सकते हैं, कीड़े उसको लग सकते हैं, गाय बकरियां उसको चर सकती हैं। तो हमें कैसे पता चले कि हमारे आत्मा के उन्नति में कुछ कीड़े लग गए हैं, मतलब विकास रुक गया है, विकास को नुकसान हो रहा है, हमारे अंदर का जो अंतर का विकास था वो अवरुद्ध हो रहा है। ये हमें कैसे समझ में आए? तो हम शुरुआत की 2 बातें होती हैं, वो मैं आपको सबसे अंत में बताऊंगी। वो आपके शरीर से रिलेटेड है, शरीर से संबंधित है, क्योंकि सबसे शुरुआत में तो आपका शरीर ही आपका विरोध करता है। ध्यान में शांति से बैठने की आदत ही नहीं होती ना। सबसे पहले तो देह को आदत नहीं होती कि बैठना है, या कह लो नीचे बैठना है। तो हमारे पैर ही पहले बोलते अरे कितनी देर तक बैठना पड़ेगा ऐसे। तो हमारे हाथ पांव ही अकड़ने लगते हैं, हमारे हाथ पांव बोलते नहीं 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 नहीं, कमर बोलती कुछ टिकने को चाहिए। तो ये शुरुआत की बातें, हम देह वाली बातें हम बाद में लेंगे कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो हम अपनी बातों को कंटिन्यू रखते, देह की बातें हम लोग बाद में करते हैं। हम शुरू करते नाभि चक्र से। नाभि चक्र से ना एक चक्र के हिसाब से हमारी उन्नति होती है ना। तो सबसे पहले हम चलिए नाभि चक्र को देखते कि यहाँ कौन से कीड़े हमें, यहाँ कौन से गाय बकरियाँ हैं जो हमें चर जाती हैं, हमारे विकास को अवरुद्ध करती हैं। तो यहाँ पे होता है मोह माया लोभ लालच और पति पत्नी के संबंध। अब मोह माया लोभ लालच यानी हमें कोई भी लोभ या कोई भी लालच हो सकता है। हमें पद का भी लोभ हो सकता है कि अरे मुझे ये पद मिले तो मैं ये कार्य करूं, मुझे पद मिले फिर मैं नियमित ध्यान करूं, या मैं नियमित ध्यान तो कर रहा हूं, मुझे अब तो पद मिल ही जाना चाहिए, मैं इतना गुरु कार्य कर रहा हूं, अब तो मुझे पद मिल ही जाना चाहिए। जब आपको लगे कि ऐसा विचार बार बार आ रहा है आपके मन में, तो अलर्ट हो जाइए कि ये मोह रूपी, ये लालच रूपी कीड़ा, ये लालच रूपी गाय बकरी हमें चर रही है। तो मन से तुरंत निकाल करके उसको फेंक दीजिए। जब भी पौधों में कीड़े लग जाते हैं तो क्या करते हैं किसान भाई लोग? जंतुनाशक डालते हैं, है ना, जंतुनाशक। तो हम भी जंतुनाशक डालेंगे। हम कौन सा जंतुनाशक यूज़ करेंगे? क्योंकि ये ऊपर की चीज़ तो है नहीं, ये तो है अंदर की चीज़। अभी अंदर कौन सा जंतुनाशक काम करेगा? एक ही जंतुनाशक काम करता है, और वो है हमारा समर्पण। हे गुरुदेव, मेरे अंदर लोभ रूपी कुछ आ गया है, बार बार मेरा मन विचलित करता है कि मुझे पद मिलना चाहिए, मेरा प्रमोशन होना चाहिए, या मेरा घर बन जाना चाहिए। मतलब ध्यान में बैठते समय हमें कौन से विचार हमें तकलीफ दे रहे हैं, तो आपको ख्याल आ जाएगा। और आप तुरंत, कोई भी विचार आ रहा है आपको तो तुरंत समर्पण ही करना है कि स्वामी जी, मेरे मन में लोभ रूपी कोई दोष आ गया है, मुझे बार बार उसी का विचार आ रहा है, लेकिन मैं आत्मिक प्रगति के लिए यहाँ हूँ, और गुरु कार्य जो हम कर रहे हैं वो अपनी उन्नति के लिए कर रहे हैं, वो खाद पानी है। हम जब कोई भी गुरु कार्य करते हैं तो सामूहिकता में रहते हैं, कितनी एनर्जी, कितना चैतन्य हम लोगों को महसूस होता है। तो हम ये सब कुछ करते हैं, क्यों करते हैं? हमें अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है?
क्योंकि आत्मा को बहुत अच्छा लग रहा है। आत्मा को बहुत अच्छा लग रहा है, यानी आत्मा को अच्छा खाद मिला है, अच्छा पानी मिला है। तो अपने ही विचारों से आप समझ सकेंगे कि किस तरह के कीटक आपके नाभि चक्र पे संक्रमण कर रहे हैं, आपको आपका जो विकास है उसकी गति को कम कर रहे हैं। तो उनको आप समर्पित होकर के दूर कर लेंगे, है ना। एक स्प्रे कर लेंगे अंदर, चाहो तो दिन में 10 बार स्प्रे करो, है ना। बच्चे लोग कॉलेज जाते हैं, बच्चे लोग तो कितने बार फुस फुस स्प्रे करके जाते हैं, वो बाहर ही होता है ना सुगंध आने के लिए। तो अंदर की सुगंध को बढ़ाओ, अंदर का समर्पण बढ़ाओ, अंदर की खुशबू निकलने दो। वो जो आंतरिक आपकी आत्मा की खुशबू होगी ना, उस सुगंध की कोई सीमा नहीं है, उस सुगंध का कोई तोड़ नहीं है, और उस सुगंध को कोई रोक नहीं सकता। और आपको कई बार हो सकता है आपके आसपास के लोग भी बोलें कि अरे आज कौन सा परफ्यूम लगाया है, बड़ी गुलाब सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी सी चंदन की खुशबू आ रही है। आसपास के लोगों को आ सकती है, जबकि आप कुछ लगा के नहीं गए होंगे। ये होगी आपकी समर्पण की खुशबू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे लोभ आता है ना, तो गुरुदेव तो क्या है ना, हर इच्छा पूरी करते हैं। आपने प्रार्थना की गुरुदेव मेरा घर बनवा दो, हो सकता है आपका जल्दी से आपका घर ही बन जाए। गुरुदेव मुझे कोई पद दिला दो, हो सकता है आपको कोई पद ही मिल जाए। प्रमोशन करवा दो, आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिए, जो भी चीज़ आपने मांगी ना, उसके साथ में एक चीज़ जुड़ी है, और वो है चिंता, यानी हृदय चक्र। आपने धन की इच्छा की तो धन को संभालने की चिंता, आपने पद की इच्छा की तो पद को भी संभालने की इच्छा, पद पे बने रहने की इच्छा। तो वो उसके कारण आया हुआ असुरक्षितता का भाव। तो कहीं वो कीड़े तो नहीं खा रहे आपको, कहीं आप अपने आप को असुरक्षित तो नहीं महसूस कर रहे। जो पदाधिकारी हैं उन्हें रहता ही है ना, पद को बनाए रखने का नहीं, कई बार कार्य का भी होता है। कार्य की भी चिंता होती है कि अरे वो ठीक से हुआ कि नहीं, क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है। तो जहाँ लोभ आया उसके साथ साथ चिंता आई, चिंता आई मतलब हृदय चक्र। तो हे परमेश्वर, ये कौन सी चिंता मुझे खाई जा रही है। हे गुरुदेव, जब आप हैं तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता, आप तो मेरा पूरा ध्यान रखेंगे। मैं आपको संपूर्ण समर्पित हूँ, तो मैं क्यों चिंता करूँ। जब गुरुदेव हैं तो चिंता की क्या बात है। इतने अच्छे अच्छे अनुभव कई साधक साधिकाएं लिख करके भेजते हैं। चूँकि मधु चैतन्य के लिए आते हैं इसलिए पढ़ने का सौभाग्य मुझे मिलता है। उससे समझ में आता है कि साधक इतने जुड़े हुए हैं। जिनको अनुभव नहीं आते चिंता मत करो, ऐसे नहीं सोचना अरे हम क्या जुड़े नहीं हैं क्या। अरे आप भी जुड़े हो और सब जुड़े हैं। कई लोगों को अपनी अनुभूतियाँ नज़र आती हैं, कई लोगों को नहीं आती हैं।